जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एसबीआई में केवाईसी अपडेशन फॉर्म यानी इंडिविजुअल को यानी केवाईसी करने वाले इस फॉर्म को कैसे भरेंगे। कई व्यक्ति को बहुत ही समस्या आती है इस फॉर्म में, क्योंकि इसमें 2 पेज रहता है। देख सकते हैं, एक पेज ये हुआ और एक पेज ये पीछा हुआ। तो मैं आपको दोनों मैंने फिलअप कर लिया हूँ, ये मैं जमा करने वाला हूँ। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को बना दिया जाए ताकि हर एक व्यक्ति को इसमें हेल्प हो जाए। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा कि इस फॉर्म को कैसे भरते हैं। सबसे पहले आपको ये फॉर्म मिल जाएगा बैंक में। अगर नहीं मिलता है तो आप इंटरनेट से डाउनलोड भी करके निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है ब्रांच नेम। जहाँ आप खाता खुलाए हैं वहाँ का ब्रांच का नाम जो भी है वो लिख देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा कैपिटल लेटर में ही लिखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है साफ साफ ब्लॉक लेटर ओनली एंड यूज ब्लैक इन फॉर सिग्नेचर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रांच नेम कैपिटल लेटर में। उसके बाद यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं, ब्रांच कोड। अगर आपके ब्रांच कोड पता है तो लिख दीजिएगा, अगर नहीं पता है तो आप इसको छोड़ देंगे, बैंक के आदमी लिख लेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी आपके पास ऊपर लिखा रहता है। अगर नहीं पता होगा तो आप बैंक से किसी भी व्यक्ति के पूछ करके लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर लिखा है अकाउंट नंबर। आप अपने पासबुक में देख करके अपना अकाउंट नंबर पूरा यहाँ पर लिख दीजिएगा, जो भी आपका अकाउंट नंबर हो। उसके बाद लिखा है CKYC नंबर, इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा, इसको कुछ नहीं भरना है। उसके फर्स्ट नंबर में आ जाना है आपको पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, पर्सनल डिटेल्स में आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा है नेम। अगर कोई लड़की या लेडीज भर रहा है तो MS लिखेंगे यानी मिसेस लिखेंगे। अगर कोई लड़का भर रहा है तो MR लिखेंगे यानी मिस्टर। ठीक है, तो MR करके यहाँ पर आपका जो भी नाम है, जैसे अपना मैं अपना नाम लिखा हूँ रोशन कुमार, तो आप जो भी नाम हो आपका वो नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। ध्यान समझिएगा, नाम लिखने के बाद एक डब्बा छोड़ देंगे, उसके बाद कुमार लिखेंगे, उसके बाद फिर एक डब्बा छोड़ देंगे। अगर आप कोई कास्ट हैं, यादव, सिंह, शर्मा, ठाकुर, झा कुछ भी देते हैं तो वो एक डब्बा छोड़ करके लिखेंगे। उसके बाद आता है मिडिल नेम। अगर मिडिल नेम आपका था पहले से कोई तो लिख देंगे, अन्यथा इसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ। आपका जो भी जन्म तिथि है वो देख करके अच्छे से लिख दीजिएगा। उसके बाद आता है जेंडर, आप मेल हैं या फीमेल हैं। मेल है तो मेल में टिक मारेंगे, फीमेल है तो फीमेल में टिक मारेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है मैरिटल स्टेटस। अगर आपका शादी हो गया है तो मैरिड में टिक मारेंगे, अगर नहीं हुआ तो अनमैरिड में टिक मारेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद यहां पर दे सकते हैं नेम ऑफ मदर या फादर, यानी इसमें आप अपने मम्मी या पापा का नाम दे सकते हैं। तो मैं अपने पिताजी का नाम दिया हूं MR करके यानी मिस्टर। उसके बाद पिताजी का नाम दे दिया हूं। अगर आप चाहें तो माताजी का भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पर लिखा है नेम ऑफ डिपेंडेंट्स। नेम ऑफ डिपेंडेंट्स का मतलब होता है, ध्यान समझिए, अगर आप अनपढ़ है तो नो पे टिक मारेंगे, अगर अनपढ़ नहीं है तो यस पे टिक मारेंगे। माफी चाहूंगा, मैं फिर से बताता हूं, अगर आप अनपढ़ हैं तो नो पे टिक मारेंगे। ठीक है, अगर अनपढ़ नहीं है तो यस पे टिक मारेंगे। ठीक, ध्यान सब समझिएगा, फिर से मैं बता दिया 2 बार। उसके बाद आता है यहां पर नेम ऑफ गार्जियन, रिलेशनशिप विथ गार्जियन इन केस ऑफ माइनर। देखिए ये जो होता है किसके लिए होता है, जो 18 साल से कम वाले के लिए ये होता है, फिलअप करने के लिए। ठीक है, तो ये माइनर होता है। अगर 18 साल से कम है किसी का खाता, उसका केवाईसी फॉर्म भर रहे हैं, तब उसका यहाँ पर फॉर्म भरेगा और उसका गार्जियन का नाम भरेगा, उसका रिलेशनशिप भरेगा, सब कुछ भरा जाएगा। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं क्या है। आगे है आपका, आगे है इसमें आप क्या करना है, नेशनलिटी में इन इंडिया में टिक मार लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब आप क्या हैं, सर्विस में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, या प्रोफेशनल है, या सेल्फ एम्प्लॉयड है, या रिटायर्ड है, या हाउसवाइफ हैं, जो भी हैं तो आप अपने हिसाब से टिक मार लेगा। फिलहाल मैं स्टूडेंट हूं तो स्टूडेंट में टिक मार दिया हूं। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर लिखा है मंथली इनकम। मैं फिलहाल 10,000 दिया हूं, आप अपने हिसाब से दे दीजिएगा। उसके बाद लिखा है सोर्स ऑफ इनकम, यानी आप किधर से पैसा कमाते हैं, सैलरी आता है, बिजनेस इनकम या एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट इनकम या पेंशन या अदर या कुछ और से कमा रहे हैं आप, जो आप इसमें नहीं बता सकते तो आप अदर पे टिक मार सकते हैं। ठीक,
उसके बाद रिलीजन में आप हिंदू हैं तो हिंदू पर टिक मारेंगे, मुस्लिम है तो मुस्लिम में टिक मारेंगे, क्रिश्चियन हैं तो क्रिश्चियन में टिक मारेंगे, सिख हैं तो सिख पे। तो मैं हिंदू हूं तो मैं हिंदू पे मार दिया हूं, आपका जो हो वो मार दीजिएगा। उसके बाद कैटेगरी में आप क्या हैं, जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं यहां पर लिखा है पर्सन विथ डिसेबिलिटी। देखिए इसका मतलब क्या होता है, ध्यान समझिए। यदि आप विकलांग हैं तो क्या करेंगे, यस पर टिक मारेंगे, अगर विकलांग नहीं है तो आप नो पे टिक मारेंगे, ठीक। उसके बाद लिखा है यहां पर देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप क्या करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं या जो भी पढ़े हैं, तो मैं ग्रेजुएट हूं, ठीक है। तो चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो तो कुछ पर टिक मार सकते हैं, मैं ध्यान समझिएगा। अगर ग्रेजुएट है आप या पोस्ट ग्रेजुएशन है या प्रोफेशनल है या अदर है तो आप अपने हिसाब से टिक मार लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन नेम, देखिए इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपका किसी कंपनी का संस्था चलाते हैं तो इसमें भरेंगे, ठीक है। अगर इस प्रकार से कोई संस्था नहीं चलाते हैं तो इन सबको भरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद इन सबको छोड़ दीजिएगा, इसके नीचे में आ जाना है। नीचे में पहले सिटी ऑफ बर्थ यानी उस जगह का नाम दीजिए जहां आपका जन्म हुआ है, ठीक है। तो उसका नाम यहां पर डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर देख सकते हैं, यहां पर लिख देंगे पैन कार्ड नंबर इसमें, ठीक है। पैन कार्ड नंबर इसमें भर दीजिएगा आप अपना पैन कार्ड नंबर। अगर पैन कार्ड नंबर नहीं है तो यहाँ पर लिखा है पेन इज नॉट सबमिट बाय सबमिट फॉर्म नंबर 60। अगर आप पैन कार्ड नहीं देते हैं, पैन कार्ड नंबर नहीं देते हैं तो आपको अलग से फॉर्म नंबर 60 भरना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे में जाना है, यहाँ पर लिखा है मोबाइल नंबर, यहाँ +91 करके अपना मोबाइल नंबर जो भी हो वो डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर है ईमेल आईडी, अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो दे सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ भी देंगे, कोई गलत नहीं होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। सेकेंड पेज क्या है आप देख लेते हैं इस तरफ। सेकेंड पेज है यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप प्रूफ में आइडेंटिटी के लिए क्या देना चाहते हैं, मैं आधार कार्ड देना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड पे टिक मार दिया हूं। उसके बाद यहाँ पर लिखा है डॉक्यूमेंट नंबर आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी आप आधार कार्ड पर टिक मारे हैं तो आपको यहाँ पर आधार नंबर लिखना होगा, ठीक है। तो आधार नंबर हम लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा है इशू डेट एक्सपायर डेट, देखिए आधार कार्ड पर इशू डेट एक्सपायर डेट नहीं लिखा रहता है तो हम कहाँ से लिखेंगे, तो इसको हम छोड़ दिए, आप भी छोड़ दीजिएगा, कोई गलत नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है परमानेंट एड्रेस क्या है आपका, तो परमानेंट एड्रेस जो भी है आपका वो आप टिक मार दीजिएगा इसमें, ठीक है। और यहाँ पर रेसिडेंटल में आप लोग यहाँ पर कर दीजिएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर जो भी एड्रेस है आपका, एड्रेस में विलेज, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट जो भी वगैरह हो, स्टेट, जैसे मैं बिहार से हूँ तो बिहार से लिख दिया हूँ। उसके बाद पिन कोड नंबर आप अपने हिसाब से लिख दीजिएगा। उसके बाद है यहाँ पर कि आप एड्रेस में कुछ कॉर्पोरेशन करवाना चाहते हैं, यानी कुछ सही करवाना चाहते हैं कि नहीं। अगर आपका परमानेंट एड्रेस जो है वही एड्रेस ये भी है तो आप यहाँ पर लिखेंगे नहीं, यहाँ पर लिख देंगे सेम एज करंट लिखा है ना, यहाँ पर टिक मार देंगे। इसका मतलब ये होता है कि जो एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस है वही एड्रेस ये भी होगा, उसका मतलब यही हो जाता है, ठीक। तो आई होप कि आप ये भी समझ गए होंगे। उसके बाद आपको नीचे में आ जाना है। नीचे में आ जाने के बाद यहाँ पर लिखा है डॉक्यूमेंट नंबर, यानी आपको यहाँ पर आधार नंबर देना होगा, ठीक है। उसके बाद जिस तारीख को फॉर्म आप डेट भर रहे हैं इसको डेट भर देना है, जिस तारीख को फॉर्म आप भर रहे हैं उस का डेट यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर एक आपको फोटो लगेगा, ठीक है, फोटो यहाँ पर चिपका देना है, फोटो यहाँ पर चिपका देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है, आपको दिखाई नहीं दोगी, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि प्लीज सिग्नेचर इन ब्लैक इंक ओनली, यानी आप जो यहाँ पर साइन करेंगे तो ब्लैक पेन से आपको साइन करना होगा। ध्यान समझिएगा, आप जो यहाँ पर साइन करेंगे तो ब्लैक पेन से साइन करेंगे, ठीक है, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट भी हो सकता है बैंक में। उसके बाद यहाँ पर पैलेस का नाम दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर फिर से आप डेट लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप जाएंगे और जमा कर देंगे। और इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, आप अपने पासबुक का फोटोकॉपी, आधार कार्ड का फोटोकॉपी, पैन कार्ड का फोटोकॉपी इसके साथ अटैच करके जमा कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।